जय हिंद एवरीवन। तो आज हम लोग बात करेंगे क्लास रेप्टिलिया के बारे में। वर्टिब्रेट्स में हम लोगों ने अभी तक कॉन्ड्रिकथीस, ऑस्टिकथीस, एम्फीबिया डिस्कस कर लिया है। एम्फीबिया जो है वो दो तरह के इन्वायरमेंट में रहना है उसको, और उसके रिप्रोडक्शन के लिए वाटर इसेंशियल है, ये हमने आपको बताया है। क्यों? क्योंकि वहाँ एमनियन नहीं पाई जाती है, एक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है। तो जो एम्फीबिया है वो एनामनियोट्स में आता है, जिसमें कि आपका एमनियन नहीं पाया जाएगा। जबकि रेप्टाइल, बर्ड, मैमल, ये जो तीनों क्लास हैं ये एमनियोट्स में आते हैं, जिसमें एमनियन पाई जाएगी। तो इनका जो एग होगा वो डेसिकेट नहीं होता है और शॉक से बचाता है एमनियन। तो इसीलिए इनको एमनियोट्स में रखा गया है। ये प्योरली लैंड वर्टिब्रेट है, पूरी तरह से ये कहाँ पे रहेगा भाई? लैंड पे रहेगा, है ना। तो ये जमीन पे रहेगा, सरफेस पे पाया जाएगा, तो इसीलिए इसको टेरेस्ट्रियल बोलते हैं। अच्छा, ये रेंग रेंग कर चलने वाले जीव। क्यों रेंग कर चलते हैं भाई? क्योंकि इनके जो लेग्स हैं, फोर लेग्स और हाइंड लेग्स, ये बहुत छोटे छोटे होते हैं। ठीक है। तो ये बॉडी को सरफेस से बहुत ऊपर नहीं लिफ्ट कर सकते, जमीन से बहुत ऊंचाई तक नहीं उठा सकते। इसीलिए इनको क्रीपिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रीपिंग आर बरोइंग एनिमल्स। ये खोदते भी हैं, है ना, बिल बना के रहते हैं। तो बिल बनाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होगी? क्लॉ की, है ना, वो हम लोग देखेंगे अभी। अच्छा, कार्निवोरस है, फ्लैश ईटिंग एनिमल है, ये मांसाहारी जीव है पूरी तरह से, है ना। यहाँ पे देखिए लिखा है एयर ब्रीदिंग। तो भाई अगर लैंड पे रहना है तो लैंड पे रहने के लिए एयर ब्रीदिंग के लिए एक ही मैकेनिज्म है पूरे ही वर्टिब्रेट्स में। वो क्या है? जो लैंड वर्टिब्रेट्स हैं उनके लिए वो क्या है? लंग्स है। तो इसमें लंग्स पाया जाएगा। और ये क्या है? कोल्ड ब्लडेड है। जो एनिमल अपने बॉडी टेम्परेचर को इन्वायरमेंट के अगेंस्ट कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, इन्वायरमेंट का जो टेम्परेचर रहेगा वही उनका टेम्परेचर हो जाएगा, तो वो बहुत शिथिल पड़ जाते हैं, है ना। तो उनको कोल्ड ब्लडेड एनिमल कहते हैं। ओवी पैरस, हमने ओवी पैरस बताया, एग लेइंग एनिमल है, तो ये भी एग लेइंग एनिमल। टेट्रापॉड्स, चार पैर पाए जाते हैं, वो आपको एम्फीबिया में भी थे, तो यहाँ ये भी टेट्रापॉड के अंदर आएगा। ठीक है। अच्छा, आप अपने घर में देखते होंगे छिपकली, या फिर आप अपने गार्डन में देखते होंगे कैलोट्स पाया जाता है, या कुछ लोग जो गांव से बिलोंग करते हैं, मैं भी गांव में रहा हूँ, तो वहाँ गोह देखा होगा आपने, है ना, मॉनिटर लिजर्ड जिसको बोलते हैं। या सांप तो अक्सर आप लोगों ने देखा ही होगा। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि इसके बॉडी में चार चीज़ें पाई जाएंगी। एक हेड पाया जाएगा, एक नेक पाया जाएगा, एक ट्रंक पाया जाएगा, और एक टेल पाई जाएगी। टेल बहुत इम्पोर्टेंट फीचर है इसका। ठीक है ना। तो अगर बॉडी को देखें तो उसका डिविजिबल चार पार्ट में है, हेड, नेक एंड ट्रंक एंड टेल। इसके लिम्स, मैंने बताया लिम्स बहुत छोटे होते हैं लेकिन स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो वो दो पेयर पाए जाएंगे, फोर लिम्स एंड हाइंड लिम, आगे के पैर और पीछे के पैर। सिंस उसमें पांच अंगुलियां, पांच डिजिट्स होते हैं, एक, दो, तीन, चार, पाँच, इसीलिए हम उसको पेंटाडक्टाइल, पेंटा मतलब पाँच, है ना, पेंटाडक्टाइल बोलते हैं। अच्छा, क्या सांप में भी पैर हाथ पाए जाएंगे? नहीं भाई, उसमें नहीं पाए जाएंगे। तो ये ऐसा रेप्टाइल है जिसमें ये एब्सेंट होते हैं, है ना, जो लिम्स हैं। अच्छा, एक्सोस्केलेटन की बात करें तो इनका जो स्किन है वो पूरी तरह से एकदम ड्राई है ना, कोई ग्लैंड व्लैंड स्ट्रक्चर इस तरह का आपको नहीं दिखाई देगा, है ना। लेकिन उसको प्रोटेक्शन के लिए कि उनके बॉडी से डेसिकेशन ना हो, है ना, तो उस पर हॉर्नी इपीडर्मल स्केल्स पाई जाएगी, इपीडर्म की बनी हुई स्केल्स पाई जाएगी, शील्ड्स पाई जाएंगी, है ना, जैसे ये शील्ड है। और प्लेट्स पाई जाएंगी, या उसके अलावा स्क्यूट्स, नुकीले नुकीले ऐसे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। ठीक है ना। तो ये एक्सोस्केलेटन है। तो एक्सोस्केलेटन जब रहेगा तो उसकी स्किन जो है क्या है? ग्लैंडुलर नहीं है, बिल्कुल ड्राई है स्किन। ठीक है ना। अच्छा, अब देखिए जॉ की बात करें तो जॉ में बिल्कुल सिंपल जॉ है, और लेकिन जो टीथ हैं वो नुकीले हैं। नुकीले क्यों हैं? कैसा एनिमल है भाई? कार्निवोरस है ना।
और इसके अंदर वो प्रोट्रिसिबल उस तरह का टंग नहीं है जैसे फ्रॉग के अंदर था कि बाहर बैठे हुए इंसेक्ट को पकड़ ले रहा था, है ना। तो इसमें देखेंगे क्या होता है। अच्छा, लेकिन जॉ के अंदर टीथ तो प्रेजेंट है, ये कॉमन है, लेकिन एक रेप्टाइल है जिसको हम लोग कहते हैं कछुआ, टर्टल, है ना। गांव में आपने कछुआ देखा होगा, किसी लोगों ने पकड़ा भी होगा। तो उसके ऊपर खूब हार्ड सा कवरिंग होता है ना। वो जैसे डर जाता है अपने लेग्स को अंदर ले लेता है, ठीक है। तो ये टीथ जो है वहाँ पे ये नहीं पाए जाते, उनके जगह पे रिप्लेस्ड बाई किससे होगा, हॉर्नी बीक, जैसे हार्ड स्ट्रक्चर होगा चोंच जैसा, जैसे चिड़ियों में पाया जाता है, लेकिन वो चोंच नहीं है, ध्यान रहे। उस पे चोंच जैसा स्ट्रक्चर पाया जाएगा, हॉर्नी बीक पाया जाएगा, किसमें, टर्टल्स में, एक कछुए के अंदर, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, तो इसका एलिमेंट्री कैनाल को हम लोग देख लेते हैं। तो एलिमेंट्री कैनाल जैसे हम लोगों में है वैसे ही एलिमेंट्री कैनाल यहाँ पे भी पाया जाएगा, लेकिन अंतर कहाँ पे है वो इम्पोर्टेंट है। वो ये है कि यहाँ पे आपका जो एलिमेंट्री कैनाल है वो कहाँ पे एंड करेगा, क्लोएका में। क्लोएका हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। दिस इज कॉमन ओपनिंग फॉर रिप्रोडक्टिव एज वेल एज एक्सक्रीटरी। रिप्रोडक्शन और एक्सक्रीशन के दोनों के जो है ओपनिंग क्या है, क्लोएका है। इंडोस्केलेटन तो हम लोग पढ़ते ही आ रहे हैं, बोनी फिशेस से ही बोनी हो चुका है, लेकिन यहाँ स्कल देखिए, एम्फीबिया में डाइकंडाइलर स्कल था, लेकिन यहाँ क्या है, मोनोकंडाइलर। मतलब ये अगर स्कल है, खोपड़ी है, तो वो जो पहली वर्टिब्री होगी उसके ऊपर एक ही पॉइंट पे जुड़ी है, तो ये अपनी गर्दन को 180 डिग्री ऐसे रोटेट कर सकते हैं, राइट में भी और लेफ्ट में भी। इसीलिए इनकी जो स्कल होती है उसको बोलते हैं मोनोकंडाइलर। यहाँ पे ऑसिपिटल बोन है सबसे पीछे की तरफ हेड में, वहीं से ये एक्सिस वर्टिब्री जुड़ती है एक सिंगल पॉइंट से, तो उसको बोलते हैं मोनोकंडाइलर, ठीक है ना भाई। अच्छा, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है इंटरक्लेविकल कॉलर बोन, है ना। तो अपने कंधों पे दोनों तरफ हाथ रखेंगे, वहाँ से एक बोन ऐसे आती है, ठीक है, हम लोगों के अंदर, और ये यहाँ स्टर्नम से जुड़ जाएगी। तो इसका शेप ऑलमोस्ट कैसा हो जाएगा भाई, टी शेप। कैसा हो जाएगा, टी शेप। तो जो इंटर क्लेविकल है, दो दो क्लेविकल को जोड़ती है, वो किस शेप की है, टी शेप की है। अच्छा, ये यहाँ तक बात हो गई। हार्ट की बात करें अगर सर्कुलेटरी सिस्टम में, तो हार्ट या 3 चैम्बर का होगा या 4 चैम्बर पे। ज़्यादातर रेप्टाइल्स जो है उसमें 3 चैम्बर का हार्ट पाया जाएगा, ठीक है ना, जिसमें 2 ऑरिकल होंगे, 2 वेंट्रिकल होंगे। फिश में हमने आपसे डिस्कस किया था और एम्फीबिया में भी, कि साइनस वेनेसस एक स्ट्रक्चर होता है, वो क्या हो जाएगा, इसमें रिड्यूस हो जाएगा, और 2 सिस्टेमिक आर्च पाएंगे। सिस्टेमिक आर्च क्या है भाई, ये हार्ट है, यहाँ से हार्ट से जब आर्टरीज निकलती हैं तो एक लेफ्ट साइड में ऐसे जा रही है, एक राइट साइड में, तो इसको राइट सिस्टेमिक आर्च बोलते हैं, इसको लेफ्ट सिस्टेमिक आर्च, दोनों ही इसमें पाई जाएंगी, है ना। और हम लोगों में और बर्ड्स में एक इसमें से एब्सेंट होगी, वो जब उसको डिस्कस करेंगे तब देखेंगे, है ना। अच्छा, हम लोगों में लेफ्ट होती है, लेफ्ट सिस्टेमिक आर्च, और जो है बर्ड्स में राइट सिस्टेमिक, मनोज सही कह रहे हैं, ठीक है। तो इसमें रेड ब्लड कार्पसेल्स देखिए, ओवल है और न्यूक्लिएटेड है जैसे एम्फीबियन में था। रेस्पिरेशन भाई प्योरली लैंड वर्टिब्रेट्स हैं, तो जितने भी लैंड वर्टिब्रेट्स हैं प्योरली, उनमें क्या पाया जाएगा, लंग्स पाया जाएगा, तो ये लंग्स हो गए। अच्छा, किडनी, किडनी में हमने 3 तरह की किडनी आपको पहले से बताया, प्रोटोनेफ्रिक, मीजोनेफ्रिक, मेटानेफ्रिक। तो यहाँ यूरिकोटेलिक एक्सक्रीशन है, मतलब यूरिया का एक्सक्रीशन होगा। यहाँ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या है, यूरिया। तो यहाँ जो किडनी है वो सबसे एडवांस टाइप जैसे हम लोगों में है, वो क्या है, मेटानेफ्रिक किडनी है। अच्छा, अब देखिए नर्व्स के बारे में बात करें तो क्रेनियल नर्व यहाँ पे 12 है ना। जब ब्रेन से नर्व्स निकलती हैं तो उसको बोलते हैं क्रेनियल नर्व, क्रेनियम से आया है वर्ड, ठीक है ना। वेल डेवलप्ड ब्रेन पाया जाता है, एम्फीबियन की तरह नहीं कि लेस डेवलप्ड ब्रेन हो, यहाँ पे वेल डेवलप्ड ब्रेन पाया जाएगा। अच्छा, एग्स की बात करें तो एग्स यहाँ जो है उसकी कवरिंग जो एग्स की होती है, जब एग के सरफेस पे, बर्ड का एग आपने देखा है खूब चमकीला सा शाइनी होता है, लेकिन यहाँ पे जो एग होगा वो उसका जो एक्सटर्नल कवरिंग होगा, शेल होगा, वो लेदरी होगा, लेदर जैसा अपीयरेंस देगा आपको, ठीक है ना। और यहाँ पे जो इम्ब्रियो है, इम्ब्रियो जैसे आप चिकन एग देखेंगे,
उसी तरह से यहाँ पे इसके एग को भी देखेंगे तो ये खूब सारा इसमें योक प्रेजेंट होगा, जैसे आप जो लोग एगिटेरियन होंगे वो जानते होंगे। और एम्ब्रियो इसका यहीं पे छोटा सा पाया जाएगा। जब विंडो प्रिपरेशन हम लोग करते हैं एम्ब्रियो का, चिकन का, तो देखते हैं तो एक स्मॉल पोर्शन में ही क्लीवेज होता है। तो यहाँ कैसा क्लीवेज होगा, मीरोब्लास्टिक। और इसमें जो योक है एक तरफ कंसंट्रेटेड है और एम्ब्रियो एक तरफ है, इसीलिए इसको मीरोब्लास्टिक एग बोलते हैं, क्योंकि मीरोब्लास्टिक क्लीवेज भी इसमें होता है। अच्छा, पेरेंटल केयर इसमें नहीं है। एम्फीबियन के जैसा आपने देखा था कि फ्रॉग अपने साथ अंडे को लेके घूम रहा है ना, उसको केयर कर रहा है, डिफेंड कर रहा है ना। लेकिन यहाँ पे पेरेंटल केयर नहीं होता है। यहाँ पे एग लेइंग हो गई, इसके बाद कछुए चले जाते हैं समंदर में, फिर वापस, फिर उसमें से यंग वंस निकलते हैं अपने से स्ट्रगल करके, फिर वो समंदर में जाते हैं, है ना। तो पेरेंटल केयर बिल्कुल ही नहीं पाया जाता है। तो अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे कि रेप्टीलिया के अंदर क्या क्या सब क्लासेस हैं, है ना। क्लास रेप्टीलिया के अंदर क्या क्या सब क्लासेस हैं। अद्वैता एकेडमी के सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आप हमें लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। यदि आपको ये चैनल पसंद आया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और बहुत महत्वपूर्ण है कि आप बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आप हमारे अगले वीडियो का अपडेट प्राप्त कर सकें। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप जो है, आपको अगर इन वीडियोस में कहीं भी कोई प्रश्न लगता है या आपको ऐसा लगता है कि छूट गया है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।